एक छोटा सा रिचुअल और ये आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम को रोक सकता है। ये रिचुअल इतना सिंपल है, इसे हर कोई कर सकता है और ये रिचुअल अभी कुछ दिनों में करने का एक सही टाइम आने वाला है। जैसे कि 27 अगस्त से गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो रही है और इस टाइम अगर आपने ये रिचुअल कर लिया तो आप अपने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम को रोक सकते हो। जैसे कि अगर आपको जॉब, स्टडी या फिर पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, तो आपको ये रिचुअल कर लेना है और आप देखोगे आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल्स आ रही है वो कैसे इस रिचुअल को करने से कम हो रही है। तो ये अभी बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। गणेश चतुर्थी के टाइम इस रिचुअल की जो पावर होती है उसकी लेवल बहुत हाई पे चली जाती है, जिससे आपको इसका रिजल्ट इंस्टेंट देखने को मिलता है। और ये रिचुअल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसे घर पे इजीली कर सकते हो और अगर आप हॉस्टल या कहीं पे भी रह रहे हो तो भी आप इस रिचुअल को इजीली फॉलो कर सकते हो और बहुत सिंपल सा रिचुअल है। पहले तो इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहले तो ये रिचुअल आपको किस दिन से स्टार्ट करना है। ये रिचुअल जिस दिन से गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो रहा है आपको उस दिन से लेके आपको लास्ट डे तक इस रिचुअल को करना है और जितने भी दिन आप कर रहे हो मीन्स स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उसके बीच आपको कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। जो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो सारी चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। तो ये रिचुअल को करने के लिए सबसे पहले आपके घर में गणेश जी की फोटो या मूर्ति जो भी हो अवेलेबल आप उसमें भी कर सकते हैं और अगर आपके घर के आसपास जैसे बहुत सारे जगह पे गणेश जी की मंडप या पंडाल वगैरह लगती है तो आप ये रिचुअल वहाँ पे भी कर सकते हो। तो अगर आप घर पे कर रहे हो तो सबसे पहले आपको येलो कलर का आसन लगा देना है, उसके ऊपर आप गणेश जी का फोटो या मूर्ति जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो। और अगर आप मंडप में कर रहे हो मीन्स पंडाल में तो आप वहाँ पे आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उनको ऑफरिंग में कुछ भी दे सकते हो, मीन्स उनका फेवरेट तो मोदक होता है तो आप उनके आगे मोदक या लड्डू या कुछ भी मीठे में आप रख सकते हो। उसके बाद आपको एक दिया जला लेना है और आपको उसके बाद एक पेन और पेपर ले लेना है जिसमें कि आपको उनको एक लेटर लिखना है और लेटर प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो लेटर का एक फॉर्मेट में आपको यहाँ पे साइड में कोई पिक या फिर मैं स्क्रीन पे कहीं लगा दूंगी कि आपको किस तरीके से लेटर लिखना है, आप उस तरीके से भी लिख सकते हो। तो आपको उस टाइम पे ही लेटर लिखना है मीन्स जिस दिन से आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो 27 अगस्त से आपको उनको एक लेटर लिखना है जो कि प्रेजेंट टेंस में हो और उसमें आपको अपनी एक विश लिखनी है जो कि प्रेजेंट टेंस में ही होगा। विश लिखने के बाद आप उसको फोल्ड करके आपको उनके आगे रख देना है। आप चाहो तो मूर्ति के नीचे भी रख सकते हो और उनके आगे भी रख सकते हो। उसके बाद आपको उनका जाप करना है। तो जो मंत्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपको इस मंत्र का जाप करना है। कम से कम भी आपको 21 टाइम इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद आप इस मंत्र को और भी इंक्रीज कर सकते हो मीन्स आप इसे 51 टाइम, 108 टाइम, जितना भी आपके अंदर कैपेसिटी है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप इस मंत्र को बढ़ा सकते हो। जैसे आपने जाप कर लिया उसके बाद आपको आइज क्लोज करना है और विजुअलाइज करना है जैसे कि वो सारी विश आपकी कंप्लीट हो रही। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और अगर आप कहीं बाहर पीजी या हॉस्टल्स वगैरह में रह रहे हो तो भी आप ये रिचुअल को कर सकते हो। आपको जस्ट सिंपल सा एक लेटर लिख देना है, उसमें आपको अपनी एक विश लिख देनी है जो कि प्रेजेंट टेंस में लिखना है। उसके बाद आपको उस लेटर को फोल्ड करके एक ऐसे नोटबुक या फिर डायरी में रख देना है जिसको कि आप 9 डेज या 10 डेज तक आप टच नहीं कर रहे हो। मीन्स 27 से लेके जब तक गणेश जी विसर्जन नहीं होते तब तक आपको उस डायरी को टच नहीं करना है। उस डायरी या फिर नोटबुक में आपको उसको रख देना है और आप इस मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हैं या फिर आप इस मंत्र की स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप किस चीज़ पे कंफर्टेबल है। अगर आप जाप में कंफर्टेबल है तो आप वो कर लेना, अगर नहीं हो तो आप इसकी स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो। अगर आप जाप कर रहे हो तो आप 2 टाइम भी कर सकते हो मीन्स मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों ही टाइम आप इसका जाप कर सकते हो। अगर आपके पास इतनी टाइम नहीं है तो आप इससे सिंपल मॉर्निंग या फिर अगर आपके पास मॉर्निंग में भी टाइम नहीं हो तो आप इसको इवनिंग में भी कर सकते हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे मॉर्निंग या इवनिंग में कर सकते हो। अगर आप दोनों टाइम कंफर्टेबल हो तो आप दोनों टाइम पे कर सकते हो। और आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के करना होगा, आपने फर्स्ट डे से इस प्रोसेस को जिस तरीके से किया था उसी तरीके से आपको लास्ट डे तक ये प्रोसेस सेम करना है। अगर आपने स्क्रिप्टिंग की है तो आपको लास्ट डे तक स्क्रिप्टिंग करना है और अगर आपने जाप किया है तो आपको लास्ट डे तक जाप करना है। मीन्स आप बीच में इस प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते कि आपने 4 डे जाप कर लिया एंड बाकी के दिनों में आप स्क्रिप्टिंग कर लो, ऐसा नहीं। फर्स्ट डे पे जो भी चीज़ें की थी आपको लास्ट डे तक सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। उसके बाद आपको इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना है और उसके बाद रिजल्ट आप खुद देखोगे, मुझे बताने की ऐसे खास ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स थी आप खुद देखोगे कैसे धीरे धीरे से कम हो रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल मंत्र है। इस मंत्र को करके आप अपने लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल्स आ रही थी
वो सारे को कम कर सकते हो। और ये मंत्र बहुत पावरफुल है, मैंने अपने लाइफ में भी इसे यूज़ किया है, तो मुझे भी इसके रिजल्ट मिले हैं, तो मैं आप सबके साथ भी इसको शेयर कर रही हूँ। तो आपको कैसे इसके रिजल्ट मिले, कितने दिन में मिले, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ये था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।